मैं गुरु की चरण कमल रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं, उससे होगा क्या? बोले भगवान दो ही कारण से दिखाई नहीं देते हैं। दो लोगों को कोई वस्तु हम देख नहीं पाए तो उसके दो कारण होते हैं, या तो बहुत दूर है और या फिर बहुत पास है। कोई अखबार पढ़े और अखबार को ऐसे ला करके पढ़ो तो भी कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, और बहुत दूर ले जाओ तो भी समझ नहीं आएगा। तो हम आप सब कथा पंडाल में बैठे हैं तो ठाकुर जी हमसे बहुत दूर तो नहीं है। दूसरा कारण है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बोले कुछ ज्यादा ही पास हैं। ज्यादा पास कहाँ है? यहाँ है, और यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बोले धूल जमी है, दर्पण है, धूल जमी है, दिखाई कब देंगे? बोले संत की चरण रज ले आओ और उस दर्पण को ला करके धो डालो, मन में बैठे ठाकुर जी का तुरंत दर्शन हो जाएगा। भगवान इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि कुछ ज्यादा ही निकट आ गए हैं। और वह गुरु तत्व क्या है? वह गुरु तत्व है, भगवान की कथा तो पिछले 6 दिन से सुनी। वह गुरु तत्व हैं भक्त, वह गुरु तत्व हैं भक्त श्री हनुमंत लाल जी, श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी माने सेवा, श्री हनुमान जी माने समर्पण, श्री हनुमान जी माने संत कृपा, श्री हनुमान जी माने गुरु कृपा। भैया थोड़ा सा विचार करो, राम जी ने सहायता किससे मांगी? राम जी ने सहायता किससे मांगी सीता जी के जानने के बाद? हनुमान जी से थोड़े मांगी, अरे सुग्रीव से सहायता मांगी। और सुग्रीव के लिए गोस्वामी जी ने क्या क्या नहीं लिखा। 1 नंबर का डरपोक, 1 नंबर का कायर, 1 नंबर का स्त्री लोलुप, राज्य से विहीन है, डरपोक है, दौड़कर भाग आया है, भगोड़ा है। और ऐसे डरपोक सुग्रीव को राम जी ने अपना सखा बना लिया। और तो और गोस्वामी जी ने कृतज्ञ कह दिया। सुग्रीव कृतज्ञ है। क्यों कृतज्ञ है? बोले जब राम जी ने पत्नी राज्य सब वापस दिला दिया तो महाराज चतुर्मास आ गया, वर्षा का समय आ गया। और वर्षा के समय में राम जी ने कहा बोले अब तो सीता जी की खोज नहीं होगी। तो प्रवर्षण पर्वत पर राम जी निवास करने लगे। और प्रवर्षण पर्वत पर जब निवास करने लगे तो 4 महीने हो गए सुग्रीव मिलने नहीं गया। राम जी ने राज्य दिला दिया, पत्नी दिला दी, संपत्ति दिला दी, और सुग्रीव झांका नहीं राम जी की तरफ 4 महीने। तब राम जी को कहना पड़ा लक्ष्मण जी से, पावा राजकोष पुर नारी, सुग्रीव वही सुधि मोर बिसारी। लक्ष्मण लगता है सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, तुम क्या करो? बोले भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तुम एक काम करो। क्या? बोले थोड़ा भय दिखला करके उसको ले आओ। दिखलाने को क्यों कहा? क्योंकि राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी का तो समझाना भी खतरनाक है, हैं? आपने भी सुना ना, लक्ष्मण जी तो ससुराल में भी सालियों से मुस्कुरा के नहीं बोले, ऐसे हैं। कहा समझा कर ले आओ। और ऐसा सुग्रीव जो महाराज 1 नंबर का डरपोक है, और उस सुग्रीव को राम जी ने शरणागति दी। लक्ष्मण जी ने कहा ये महाराज किसी लायक नहीं है और आपने इसको मित्र बना लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं जानता हूं सुग्रीव के पास कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, समय तो ज्यादा नहीं लूंगा, प्रारंभ से ही समय का पाबंद रहने की मुझे आदत है। तो महाराज एक बात बताओ, राम जी सहायता बाली से भी तो मांग सकते थे। बाली के विषय में तो आपने सुना है कि बाली ने रावण को 6 महीने तक कांख के नीचे दबा के रखा था। 6 माह तक रावण को कांख के नीचे बाली ने दबा रखा था। तो राम जी बाली के पास क्यों नहीं गए? बाली चिट्ठी लिख देता, ए रावण भूल गया क्या, सीता जी को वापस कर। नहीं गए।
सुग्रीव के पास गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्यों आप बेकार में जा रहे हो? राम जी ने कहा मैं जानता हूं सुग्रीव के पास कुछ नहीं है, लेकिन सुग्रीव के पास केवल एक चीज है। क्या? राम जी कहते हैं सुग्रीव के पास हनुमान है, और जिसके पास हनुमान है उससे फिर भगवान दूर नहीं है। जिसके पास हनुमान है उससे फिर सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी चल करके सुग्रीव के पास आए हैं। क्यों? सुग्रीव के पास गुरु कृपा है, सुग्रीव के पास श्री हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी की विशेष कृपा आप हम सब पर हुई है, जिसके फलस्वरूप लोग कहते हैं कथा का फल क्या है। मैं नहीं जानता भैया कथा का फल क्या है, लेकिन एक बात कह सकता हूं, हमारे पूर्वजों के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके महाराज पीढ़ियों के द्वारा युग युगांतर कल्प कल्मांतर जन्म जन्मांतर तक जो सुकृत कर्म किए गए हैं, उन सुकृत कर्मों का फल ये है कि आज आपको इस धरती पर आकर के कथा सुनने का सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। ये उन सुकृत कर्मों का फल है महाराज।